दोस्तों आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो वर्गमूल। वर्गमूल में कैसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, जैसे कि अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 26, ऐसी संख्याएं जिनका डायरेक्टली वर्गमूल नहीं होता है, जिनका वर्गमूल दशमलव में आता है, ऐसी संख्याएं आज हम लोग ऐसी संख्याओं के वर्गमूल निकालना पड़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल लिया है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए कौन सी ट्रिक होती है उसको हम लोगों ने देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, आप लोग वहां से भी जाके उसका लिंक देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर इजी वे से, इजी ट्रिक से, सबसे आसानी से कम समय में निकालने वाला ट्रिक से पढ़ा हुआ है। और इसके पिछले वीडियो में हमने कहा था आप लोगों से कि 25 तक वर्गमूल भी कम से कम याद कर लीजिएगा। तो आप लोग जहां तक वर्ग और वर्गमूल याद किए रहेंगे 25 तक, तब तक आप लोगों को ठीक होगी बड़े से बड़े सवालों को हल करने में। बड़े से बड़े नंबर 5 नंबर 6 नंबर किसी का भी वर्गमूल निकालना हो आप लोग निकाल लेंगे। 2 नंबरों का भी वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 नंबरों का भी, स्क्वायर भी, 1 से लेके 1000 तक का भी ट्रिक में हमने बताया है, 1 से लेके 125 तक का भी ट्रिक बताया, आप सब वहां पे जाके देख सकते हैं। आइए आज हम लोग जो पढ़ना है उसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले 25 तक आप लोगों को स्क्वायर याद होना ही चाहिए। देखिए उसको मैं एक बार और लिख देता हूं, आप लोग अपने कॉपी पेन लिख लीजिएगा। यदि आप लोग पहली बार देख रहे होंगे मेरे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास डेली बाई डेली नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए देखते हैं, यदि आपने 25 तक स्क्वायर नहीं याद किया होगा तो एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए लिखता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। आप लोग यहां तक याद कर लीजिएगा, 25 तक वर्गमूल और वर्ग। वर्ग 25 का वर्ग 625 और 625 का वर्गमूल 25। आप लोग स्क्वायर याद कर लेंगे तो वर्गमूल स्क्वायर रूट अपने आप याद हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे तो किसी भी नंबर का वर्गमूल, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उनका भी वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। आइए अब वर्गमूल डायरेक्टली हम लोग ट्रिक देखते हैं, किस ट्रिक से सबसे कम समय में हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। आप लोगों को हम ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों का आज के बाद मैथ हार्ड नहीं लगेगा, मैथ सबसे आसान लगेगा और आप सबसे कम समय में मैथ को ही हल करेंगे। आइए आप देखते हैं वर्गमूल। जैसे सबसे छोटे से छोटे नंबर से हम लोग बड़े से बड़े नंबर के तरफ भी जाएंगे। आइए अब निकालेंगे कड़ी में 5। जैसे 5 का वर्गमूल निकालना है तो 5 का वर्गमूल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा उसके आसपास का ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो 5 के पास में क्या है, 4। 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग। तो इसको हम लोग लेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो कड़ी में 4 और 4 से जितना ज्यादा है उसको प्लस में लिख देंगे, +1। यहां तक समझ में आया आप लोगों को कैसे लिखें। 5 के जो भी नंबर लिखा रहेगा कड़ी में उसके पास का ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 5 के पास में 4, 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का। इसीलिए हमने बताया था कि आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 2, 4 का वर्गमूल 2। अब क्या करना है, तो प्लस में 1 वैसे ही लिखना है
और इसके नीचे में 2 गुणे में कौन सा नंबर, ये वाला नंबर लिखना है। 2 गुणे में 2, तो 2 प्लस 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, तो 2 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 2.25। ये रहा हमारा वर्गमूल किसका, करड़ी में 5 का। ऐसे ही और सवाल हम लोग देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए और देखते हैं और हल करते हैं। जैसे देखिए करड़ी में 10 का निकालना हो तो क्या होगा, करड़ी में 9 प्लस 1, 10 के पास का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 9 जो 3 का स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 1/2 गुणे में 3। ये वाला नंबर ऊपर वैसे ही आएगा, नीचे में 2 जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा उसका डबल नीचे लिख देना है। तो 3 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 का मतलब आप जब भागा देंगे 1/6 में तो आएगा 3 दशमलव, अब 6 से 1 में भागा दे लीजिएगा तो क्या आएगा 1, अब एक बार जाएगा 6 से तो क्या बचेगा 4, 40 हो जाएगा, तो 6 6 36, करड़ी में 10 का मान क्या हो जाएगा 3.16। ऐसे ही आप लोग ये वाली लाइन गैप करके डायरेक्टली ये वाली लाइन लिख लेंगे, और डायरेक्ट चाहे तो आंसर भी लिख लेंगे, आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए और नंबर सोचते हैं हम लोग, करड़ी में 11 सोच लेते हैं, इसका कैसे निकलेगा, तो करड़ी में 9 प्लस 2 लिखेंगे। अब इसके बाद डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, अब देखिए 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पे लिखना है 3, अब उसके बाद प्लस 2/6, देखिए ये वाली लाइन हटा देना है, इसका डबल लिख देना है 2/6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 प्लस 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, तो कितना वर्गमूल हो जाएगा 3.33। किसका वर्गमूल, करड़ी में 11 का वर्गमूल, करड़ी में 11 का वर्गमूल 3.33, और करड़ी में 10 का वर्गमूल 3.16। आइए और भी ऐसे ही नंबरों का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए जैसे करड़ी में 20 निकालते हैं, तब 20 को आप लिख सकते हैं 16 प्लस 4 भी और 25 माइनस 5 भी। तो आप जिस तरीके से निकालेंगे आंसर लगभग में सेम ही आएगा, आंसर 1-2 पॉइंट के बाद चेंज होगा, पॉइंट के एक प्लेस तक सेम ही आएगा। आइए दोनों विधि से इसका वर्गमूल हम लोग निकाल के देख लेते हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए करड़ी में 20 का कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे करड़ी में 16 प्लस 4। अब ये नहीं कि इसका भी वर्गमूल हम लोग 2 लिख देंगे, केवल इसका वर्गमूल लिखना है। क्या होगा 4 प्लस 4/8, इसका डबल लिख दिए 4 दूनी 8, अब 4 से 1 कटेगा तो 1/2, अब 4 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा 4.5। ये रहा इस विधि से। अब इसी का अपोजिट साइड कर लेते हैं, करड़ी में 25 माइनस में 5 कर लेते हैं, इस तरीके से हल कर लेते हैं। तो करड़ी में 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 5/10, इसका डबल यहाँ पे लिखते हैं तो 5/10 हो गया। अब ये कटेगा तो 1/2, तो क्या आएगा 5 माइनस 0.5, तो कितना आ जाएगा 4.5। देखिए 4.5 यहाँ भी आया, 4.5 यहाँ भी आया, तरीका कोई भी हो आंसर सेम आएगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब माइनस वाला आ जाए तो ऐसे मत घटाइएगा, ऐसे घटाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे तो सिंपल था तो घटाने में इजी रहा, लेकिन जहां पे थोड़ा सा कैलकुलस हार्ड आ जाएगा वहां पे घटाने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो देखिए वहां पे क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्टली वहां पे लिखिएगा 2 5 10, 10 1 11, 2 5 10 और 10 में से 1 गया 9, तो 9/2 और 9 का आधा 4.5, तो 4.5। ये रहा हम लोगों का दोनों विधि से वर्गमूल करड़ी में 20 का। और भी इससे बड़े नंबरों का हम लोग देख लेते हैं एक बार और, आइए और देखते हैं। अब जैसे देख लेते हैं करड़ी में जैसे 62 लिखा हुआ है, माइनस वाला देख लेते हैं जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाए। 62 इसके पास का कोई ऐसा नंबर जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता हो, तो कौन सा नंबर है 64। 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का, तो क्या लिखेंगे 64 माइनस में 2, अब लिख देंगे 8 माइनस में 2/16, ये कट जाएगा तो 1/8, अब 8 64, 64 में से 1 जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 63/8। अब 63 में 8 से भागा देंगे तो 8 7 56, 7 तो 70, तो 8 64, 6 7 तो 8 7 56, 5,
कितना वर्गमूल आया 7.875। तो आप ऐसे ही लिखिएगा 8 8 64, 64 में से गया 63/8, और 63 में 8 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 7.875। आप लोगों को सबसे इजी तरीका यही है, इससे इजी तरीका और कोई नहीं होता। आप लोगों को यदि ट्रिक अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आइए और भी देख लेते हैं, और भी नंबरों का देख लेते हैं। उसके बाद से हम आप लोगों को कुछ घर से भी करने को देंगे। जितने लोग देख रहे होंगे सभी लोग उसको हल करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि कितना कितना आंसर आया। आइए जैसे निकाल लेते हैं करड़ी में 230, करड़ी में 230 का निकाल लेते हैं। इसके पास कौन सा नंबर है 225, किसका वर्ग होता है तो 15 का। अब ये हो जाएगा करड़ी में 225 प्लस 5, करड़ी में 225 प्लस 5। अब देखिए 225 किसका वर्गमूल तो 15 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 5 की जगह पे 5 बटा इसका डबल तो 30। अब इससे ये कट जाएगा 1/6 बार में, तब हो जाएगा 15 प्लस 1/6 तो कितना आएगा 15.14, 15.16 सॉरी 15.166, कितना आ जाएगा 15.166। तो ये रहा हम लोगों का किसका वर्गमूल करड़ी में 230 का। देखिए इजी तरीका से हम लोग सबसे कम समय में ऐसे ही स्क्वायर निकाल लेंगे, ऐसे ही वर्गमूल किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल लेंगे। और भी इससे भी बड़े नंबर का देख लेते हैं। देखिए जैसे कोई और नंबर आप लोग सोच सकते हैं उसका भी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए करड़ी में 470, क्या ले लिए करड़ी में 470। अब इसके पास का कोई वर्गमूल तो इसके पास में होता है 441 या 484। हम लोग 484 को ले लेते हैं, या तो 441 या 484। तो 484 ज्यादा नजदीक में है तो इसको ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा करड़ी में 484 माइनस में 14। आइए इसको हल करके देख लेते हैं क्या आएगा इसका वर्गमूल। देखिए करड़ी में 484 माइनस 14, तो 484 किसका वर्ग होता है 22 का, तो 484 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 22। तो ये हो गया हमारा 22। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं -14/44, 44 कहाँ से आया तो इसका डबल। अब 2 से ये कटेगा 7 बार में, ये 2 से 22 बार में। अब देखिए 22 से 22 में गुणा करेंगे तो 484 आ जाएगा। 484 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 484 में से आप लोग 7 घटाएंगे तो 477। तब यहाँ पे हो जाएगा 477/22। आप लोग इसमें भागा देके पॉइंट में लिख लेंगे। कितनी बार जाएगा, पहली बार 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 22 दूनी 44, 3 बचेगा 37, एक बार जाएगा 15 बचेगा तो कितना हो जाएगा 150। तब कितनी बार जाएगा तो 6 बार। कितना आया वर्गमूल 21.6। सबसे कम टाइम में और सबसे इजी तरीका होता है। नहीं तो आप लोग बेसिक जो तरीका होता है उससे करेंगे तो पक्का कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, और तरीका भी बहुत लेंदी होता है, इसीलिए यही तरीका सही होता है। आइए आप लोगों को अच्छा लगा, अब हम कुछ आप लोगों को घर से करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दे देते हैं, जिसको हल करेंगे और आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये तरीका ऐसा है कि आप लोग कैलकुलेटर से भी तेज करेंगे। बस जब डेली बाय डेली मतलब करते रहेंगे, जब आपको रेगुलरिटी बन जाएगी, ज्यादा सवालों को हल कर लेंगे इस तरीके से, तो आप लोग बहुत कम से कम समय में हल करने लगेंगे। आइए हम आप लोगों को घर से करने के लिए कुछ दे देते हैं, उसको करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए क्या होता है, करड़ी में 87 का बताइएगा कि इसका क्या होगा। उसके बाद से करड़ी में 99 का बताइएगा कि क्या होगा। उसके बाद से करड़ी में 175, इसका भी बताइएगा कि क्या होगा। उसके बाद से करड़ी में 233, इसका भी बताइएगा कि क्या होगा। मैं हिंट दे देता हूं, जैसे देखिए 87 है तो इसको क्या लिखेंगे 81 प्लस 6। ये देखिए 99 है तो इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 1। 175 है तो क्या इसको लिखेंगे 169 प्लस 6। 233 है तो इसको क्या लिखेंगे 225 प्लस 8। ऐसे आप लोगों का ये चारों सवाल हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग डेली बाय डेली हमारे वीडियो को देखते होंगे। और आप लोग कि यदि वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।